चलिए बढ़ते हैं आगे। और सभी हमारे पत्रकार बहनों और भाइयों, दोस्तों, आज का दिन ये बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि कई वर्षों से जो ताप्ती मेगा रिचार्ज का प्रोजेक्ट संकल्पित हुआ था, किंतु किन्हीं कारणों से पीछे रहा था, आज उस पर दोनों राज्यों ने सहमति की है और हमने उस पर हस्ताक्षर भी आज किए हैं। आज इंटरस्टेट कंट्रोल बोर्ड की जो मीटिंग हुई, 25 वर्ष के बाद ये मीटिंग हुई है। इससे पहले 2000 में मीटिंग हुई थी। हालांकि भले ही बोर्ड की मीटिंग न हुई हो, लेकिन आधिकारिक तौर पर चर्चाएं लगातार चलती थी और करीबन 2016 में देश में मोदी जी की सरकार आने के बाद अंतर्राज्यीय पानी के समझौतों को एक बल दिया गया और उसके तहत उस समय हम लोगों ने वापस इसके ऊपर विचार शुरू किया। मैं आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसमें बहुत रुचि दिखाई और बड़ी तेजी के साथ इसको इस स्तर तक उन्होंने लाया। जैसा बताया गया कि ये जो तापी मेगा रिचार्ज है, ये दुनिया का एक अजूबा है, क्योंकि एल्यूवियम फॉल्ट के कारण जो बजाटा जोन तैयार हुआ है, वो फॉल्ट तापी नदी के पैरेलली पूरा जाता है और उसके कारण एक रिचार्ज की क्षमता की निर्माण हुई है। और हम लोगों ने जब साइट पर जाकर देखा था तो ऐसा ध्यान में आता है कि मानो कोई गुप्त नदी बहकर आती है और वो पानी कुएं में जाता है और लगातार 24 घंटे पानी जाने के बावजूद भी कुएं की लेवल नहीं बढ़ती। इतना पानी, उसको शोषने की ताकत ये सारे फॉल्ट के अंदर है। तो इसी के चलते इस परियोजना के कारण मध्य प्रदेश को और महाराष्ट्र दोनों को बड़ा फायदा होने वाला है। करीब 1,31,000 हेक्टेयर जमीन मध्य प्रदेश की और 2,30,000 हेक्टेयर जमीन ये महाराष्ट्र की सिंचाई के तहत आने वाली है। और महाराष्ट्र के लिए तो इसलिए भी ये जरूरी है कि महाराष्ट्र में जहां पर सॉल्ट वाटर है, जहां पर खारा पानी है और खारे पानी के कारण पीने के पानी की भी जहां समस्या है और खेती को भी जो पानी यूज नहीं होता, ऐसा अकोला जिला, बुल्ढाना जिला और अमरावती जिला, ये 3 जिलों का ये पूरा जो सॉल्टी वाटर का खारे पानी का जो बेल्ट है, उस बेल्ट का पूरा एक प्रकार से कंपोजिशन बदलने वाला है और यहां पर लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि दोनों राज्यों के लिए एक बहुत बड़ी इस प्रकार की योजना, जिससे किसानों का भी जीवन बदलेगा और साथ साथ जो पीने के पानी है, उसके साथ साथ इंडस्ट्री का पानी है, तो एक प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था को बदलने वाला ऐसा ये अंतर्राज्यीय हम लोगों ने प्रोजेक्ट साइन किया है। और अब इसको, चूंकि पिछले समय ही मोदी जी की सरकार में हमने दोनों राज्यों ने मिलकर इसको सेंट्रल स्कीम के रूप में लिया जाए, ऐसा निवेदन किया था जब उमा भारती जी थी उस समय। तो अब हम दोनों मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के पास जाएंगे और उनको ये निवेदन करेंगे कि केन बेतवा की तर्ज पर इसको भी अंतर्राज्यीय परियोजना के तहत
जो केंद्र सरकार की मदद है उस मदद के फॉर्मूले के तहत इसको भी लिया जाए। और हम दोनों को ये विश्वास है कि केंद्र सरकार हमारी बात को मानेंगे और एक बहुत ही नायाब इस प्रकार की परियोजना, जिसको विश्व का एक आश्चर्य कह सकते हैं, विश्व की सबसे बड़ी रिचार्ज स्कीम, ये आज हम लोगों ने साइन की है। इसके साथ साथ कुछ अन्य मुद्दे भी हमारे सामने थे, जिसमें कुछ महाराष्ट्र ने मुद्दे रखे हुए थे, जिस पर मध्य प्रदेश ने बहुत सकारात्मकता दिखाई है। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे सिंचाई मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिसमें डांगुरली बैरेज है, जिसमें तिड़वा शिवनी है, जिसमें विशेष रूप से मैंने सीएम साहब को ये बताया कि जो जामघाट की परियोजना है, उस जामघाट की परियोजना के लिए 27 साल पहले 1998 में भोपाल में इंटरस्टेट कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में मैं हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के साथ आया था और तब मध्य प्रदेश के साथ हमने इस जामघाट की योजना के बारे में चर्चा की थी। लेकिन मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि 27 साल बाद आप मुख्यमंत्री बने और अब इसके ऊपर हम लोगों ने ऐसा सॉल्यूशन निकाला कि जिससे अभी उसके ऊपर वर्किंग चल रहा है, लेकिन हमने इन प्रिंसिपल उसको एग्री किया, जिसके कारण मध्य प्रदेश का भी फायदा होगा और महाराष्ट्र का भी फायदा होगा। और विशेष रूप से जो 10 टीएमसी पानी है, ये नागपुर शहर के पीने का पानी इस दृष्टि से महाराष्ट्र को मिला हुआ है। तो जो जल बंटवारा है उसके तहत तो मुझे लगता है कि नागपुर शहर के लिए भी अगले 30, 35, 40 सालों का पानी ये इस योजना के कारण हमको मिलने वाला है। तो मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पहले तो इतने सालों के बाद ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही सकारात्मक इस प्रकार से ये मीटिंग में हम लोगों ने निर्णय किए हैं और ये भी तय किया है कि अक्टूबर में हम वापस स्टेट कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग लेंगे। अब 25 साल लगने की जरूरत नहीं है, अब जल्दी जल्दी मीटिंग करके, क्योंकि मोदी जी की सरकार में केंद्र सरकार ने इंटरस्टेट प्रोजेक्ट्स को बहुत अहमियत दी है। तो उस अहमियत के तहत अब जितने इंटरस्टेट प्रोजेक्ट्स है उसको पैसा भी केंद्र सरकार दे रही है, तो इससे दोनों राज्यों के किसानों को और नागरिकों को फायदा होगा। इसलिए अक्टूबर में हम फिर एक बार हमारे इंटरस्टेट कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग करेंगे और उसके माध्यम से निश्चित रूप से हम लोग इसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। आज चर्चा के दरमियान हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का किन किन क्षेत्रों में हम लोग एक साथ आकर काम कर सकते हैं, एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, किन क्षेत्रों में एक दूसरे को हम लोग एक प्रकार से फायदा कर सकते हैं, ऐसी कई चीजें उन्होंने मेरे सामने रखी, जो मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही स्वागत योग्य है। और मैं उनको भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये तो बिल्कुल हम भाई समान है और हमारा तो जो पूर्व विदर्भ है ये तो मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा है। मैं तो नागपुर से आता हूं, नागपुर तो मध्य प्रदेश की राजधानी रह चुकी है, तो आपके साथ तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, दिल का रिश्ता है। तो उसको फिर एक बार हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे और अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग जो कोऑपरेशन करें, इस प्रकार का एक जो विषय आपने सामने लाया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है, उसको निश्चित रूप से हम आगे ले जाएंगे। मैं फिर एक बार महाराष्ट्र सरकार की ओर से हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जल संसाधन मंत्री जी का और साथ साथ जो पूरी अधिकारियों की टीम है उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी, आपके उद्गार वचनों के लिए। और जिस प्रकार से हम सभी को ज्ञात है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश जल के इष्टतम उपयोग के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी के भागीरथी प्रयासों से मध्य प्रदेश जल समृद्ध प्रदेश बनता जा रहा है और जो कि जन संकल्पित है प्राकृतिक संरक्षण के साथ साथ गौरवशाली संस्कृति को सहेजने के लिए और जिनको महाकाल बाबा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। आइए जोरदार तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को कि वे हम सभी को अपनी अमृत वाणी से संबोधित करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच यशस्वी
महाराष्ट्र प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे इसी मंच पर विराजमान महाराष्ट्र प्रांत के ही जल संसाधन मंत्री माननीय गिरीश महाजन जी, हमारे सांसद और भाजपा के अध्यक्ष माननीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री कुंवर विजय शाह जी, माननीय मंत्री जल संसाधन श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, इस अवसर पर जिनके क्षेत्र को लाभ मिलने वाला माननीय विधायक पूर्व मंत्री श्रीमान अर्चना चिटनीस जी, इस अवसर पर मौजूद आप सब। वैसे मेरे पास बताने के लिए अब ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे देवेंद्र जी ने सारी बातें अपनी सारी एक एक करके अपने बीच में, आज का दिन एक तरह से हमारे महाराष्ट्र प्रांत के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। ये जरूर मैं एक सौगात के लिए उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा। उनका भी मन में कष्ट या थोड़ा एक दर्द था कि जब मैं महापौर था तब से मैं इस पर प्रयासरत था 28 साल पहले से कि काश ये योजना फलीभूत हो जाए। हमने कहा सरकार आपकी मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रही थी, जब आप फुल फ्लेज मुख्यमंत्री बनोगे तो ये हमको लाभ मिलेगा। परमात्मा की दया से आप मुख्यमंत्री बन के आए और हमारे लिए ये यशस्वी प्रधानमंत्री का ये और आनंद की बात है, सोने पे सुहागा इस नाते से माने कि जब आप उस समय अगर करवा लेते या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का समझौता होता तो सारा खर्चा आपको वहन करना होता, लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री ने एक तरह से इन योजनाओं के लिए जो नया दृष्टिकोण लिया है कि ऐसी योजना है जिसमें 2 राज्यों को साथ जोड़ करके नदी परियोजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय परिदृश्य में उसका कोई रोल होता है, राष्ट्रीय हितों की उसमें कहीं झलक आती है, जिसको हम एक तरह से राष्ट्रीय परिदृश्य में उस राष्ट्र की भावना के अंतर्निहित भाव से समझा जा सकता है। तो उसका 90% पैसा भारत सरकार देती है। ये वाकई अद्भुत है। ये मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने दोनों राज्यों के निर्णय से भारत सरकार 90% राशि देगी। अब ये भले 70,000 लगे, 1 लाख करोड़ लगे, मैं ये एक तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस प्रकार की योजनाओं को प्रोत्साहन दिया। और मैं और भाग्यशाली हूं जब आपसे इस तरह से गोदावरी की बात कर रहा हूं, तो गोदावरी से या ताप्ती से हमारा महाराष्ट्र का अलग प्रकार का संबंध है। ताप्ती मैया भी उसी प्रकार से जैसे नर्मदा मैया है। वैसे तो मध्य प्रदेश नदियों का मायका है, 247 से ज्यादा नदियां हमारे मध्य प्रदेश से बहती हैं। और ये हमारे लिए, मैं आपके माध्यम से भी बात पहुंचाऊंगा, नीति आयोग के माननीय जब अधिकारीगण आए थे, सदस्य और अध्यक्ष आए, तब हमने विषय उठाया था कि हमारे वन क्षेत्र के अंदर कोई हिम ग्लेशियर नहीं है, कोई बर्फ का पहाड़ नहीं है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के बलबूते पर जलराशि की इतनी अथाह गहराई है कि हमको इस बात में कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यमुना जी, गंगा जी जो बर्फ हिमालय से जिस ढंग की जलराशि लेके आती, उनसे कमतर जल नहीं जाता हमारे देश के बाकी राज्यों में, उनसे कई गुना ज्यादा ही जाता है हमारा यहाँ से मध्य प्रदेश से। वो जलराशि केवल हमारे वनांचल, हमारे पहाड़ी प्राकृतिक इस प्रकार के संसाधनों के बलबूते पर। तो जब हम अपनी बात जलराशि की बात करते हैं तो कई अर्थों में वन संरक्षण को लेकर के राष्ट्रीय परिदृश्य में बाकी राज्यों की भूमिका भी देखते हैं। जब मैं अपने राज्यों की तरफ से देखता हूं तो एक तरफ से कौन सा ऐसा राज्य नहीं है जहां हमारी बड़ी नदी नहीं जुड़ी है और उन राज्यों को लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे अभी हमने थोड़े दिन पहले ही 25 साल से, जैसा आपने कहा ऐसे 25 साल से हमारा तो आपका मुकदमा नहीं चल रहा था, लेकिन राजस्थान सरकार के साथ तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना में 25 साल से इसी बात का झगड़ा चल रहा था कि ये पानी हमारा, ये पानी हमारा। अरे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी तो चेहरे पे होता है, चेहरे के पानी से हमारे लिए आन बान शान होती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, राजस्थान भी हमारा, मध्य प्रदेश भी हमारा, और हमारा एक बहुत बड़ा परियोजना का 70,000 करोड़ का पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना के माध्यम से, जिसके कारण से हमारा पूरा चंबल का श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन और मंदसौर, नीमच तक रतलाम के साथ उसका लाभ मिलेगा, जिसमें पीने का पानी, औद्योगिकरण के लिए, सिंचाई के लिए, सब प्रकार के, और साथ में बिजली के लिए भी हमारे लिए वो जलराशि का बहुत अच्छा समझौता हुआ, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी जयपुर से जुड़े।
दूसरा है केन बेतवा नदी जोड़ो। ये भी उमा भारती जी कहती कि मैं तो जब भारत सरकार में मंत्री थी, आप भी गवाह हो। मैं उमा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस योजना के लिए भी बहुत प्रयास किए थे। अर्चना जी बता रही थी उमा जी दिल्ली यहाँ वहाँ सब ताप्ती पे ये काम होना चाहिए, लेकिन वो विषय नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, जब भाग्य हो तब हो जाता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि केन बेतवा नदी के लिए भी उमा जी पूरे बुंदेलखंड की जीवन रेखा बदलने वाली वो बहुत बड़ी परियोजना, जिसमें 1 लाख करोड़ 50,000 करोड़ हमारे लिए, 50,000 करोड़ उत्तर प्रदेश के लिए, ये 5% हमको मिलाना, 45,000 करोड़ भारत सरकार दे रही। यशस्वी प्रधानमंत्री ने खजुराहो में आकर आशीर्वाद दिया, जिसके माध्यम से हमारा दमोह, पन्ना, गुना और ये शिवपुरी को दोनों तरफ से लाभ मिलेगा। पूरा बुंदेलखंड हमारा जल राशि से जो लंबे समय से वंचित था, उस नदी जोड़ों से भी हमको लाभ मिलेगा। और तीसरा, जैसे आपने कहा है, अभी तक तो ये दोनों नदी जोड़ो अभियान में जल राशि हमको डैम में मिलती थी, डैम के आधार पर हम उसका लाभ देते, लेकिन आपने भूगर्भ भंडारण का जो नया अध्याय प्रारंभ किया, ये विश्व का सबसे अनोखा है। पूरे विश्व में इतना अच्छा प्रोजेक्ट कहीं नहीं है, और ये प्राकृतिक है, परमात्मा की दया है। और ऐसे में जहां आपने बताया हमारा बुल्ढाना, अमरावती, ये बिल्कुल लगा हुआ पूरा कोला, और ऐसे हमारा अगर अपन कल्पना करें तो ये दीदी का हमारा खंडवा, बुरहानपुर, ये पूरा बेल्ट वास्तव में पानी 800 से 1000 फीट नीचे चला गया। हमारा केले से लेकर सभी प्रकार की फसलें हैं, लेकिन ये जो जल के कारण से कष्ट बढ़ा है, ये पूरा निमाड़ का ऊपर वाला अंचल, अब निमाड़ का जल राशि जहां तक नर्मदा पहुंच गई वहां तक पहुंचा है, लेकिन अब आखिरी तक तो नर्मदा को पहुंचा नहीं सकते। तो कई लोगों को बहुत कष्ट था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे भविष्य की दृष्टि से ये पूरे निमाड़ के लिए भी जीवन रेखा का काम करेगा। ये एक बहुत बड़ा, एक तरह से ये जो बजाड़ा जोन क्षेत्र में जो जल संग्रहण किया जाना, ये वाकई अद्भुत रहेगा, जिसमें न केवल भूजल रिचार्ज और सिंचाई की सुविधा का विस्तार होगा, बल्कि हमारे बुरहानपुर जिले के बुरहानपुर, नेपानगर, खकनार, खंडवा जिले की खालवा तहसील में भूजल की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि मध्य प्रदेश की 1,23,082 हेक्टर, और आपने उल्लेख किया महाराष्ट्र की 2,37,706 हेक्टर में सिंचाई और भंडारण की और तमाम प्रकार के लाभ मिलेंगे। हम सब आज के इस MOU के अवसर पर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और ऐसा सुबह से शीघ्रम आप ऐसे जल्दी जल्दी आते रहो, हमको बहुत सारे लाभ मिलते रहे। मैं आपका पुनः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के इस अवसर पर मैंने कुछ और विषय निकाले थे राज्यों को जोड़ करके, उन विषयों पे भी आपने अपनी स्वीकृति दी, सहमति दी। हमने कहा कि हमारा मराठा राजशाही से संबंध मध्य प्रदेश से रहा, जिसमें बाजीराव पेशवा, होलकर, सिंधे, जिनको सिंधिया भी कहते हैं, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, अप्पाजी भोसले इत्यादि का इतिहास, दस्तावेज संकलन, डिजिटलाइजेशन इत्यादि कार्य भी महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे। तो ये हमारा गौरवशाली अतीत का वो काल, जिस काल के आधार पर हम अपने कई प्रकार के उस स्वर्णिम पृष्ठ को सामने ला सकेंगे। मोड़ी लिपि के पांडुलिपियों के संरक्षण करने, उनके प्रकाशन में भी दोनों राज्यों की सहभागिता हो सकती है। अभी तक मध्य प्रदेश में मोड़ी लिपि के लगभग 21 लाख दस्तावेजों को हमने संरक्षित किया है। आपके माध्यम से इसमें हम और काफी काम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, कृषि उत्पाद इत्यादि का महाराष्ट्र के विभिन्न बंदरगाहों के माध्यम से हमारा जो निर्यात प्रभावी मात्रा में होता है, महाराष्ट्र के विभिन्न बंदरगाहों में से एक डेडिकेटेड निर्यात की सुविधा का प्रकोष्ठ बनाने की संभावना पे भी हम आपके साथ काम करेंगे। आपने उसकी स्वीकृति दी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से महाराष्ट्र के नागपुर के मध्य एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने के माध्यम से मध्य भारत में माल परिवहन, भाड़ा, समय और लागत में अत्यधिक बचत होगी। इस हेतु नागपुर के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को भी इस कॉरिडोर से जोड़ने में अत्यधिक लाभ होगा, मैं मान के चलता हूँ। आपने स्वीकृति दी है। मध्य प्रदेश के दोनों ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर को महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और घृष्णेश्वर से जोड़ा जाकर के एक धार्मिक पर्यटन का सर्किट बनाएंगे, जिसमें ये पांचों ज्योतिर्लिंग के लिए देव दर्शन करने के साथ धार्मिक पर्यटन में भी हमको बड़ा इस एक तरह से लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के केला महोत्सव, रत्नागिरी का आम महोत्सव, हमारी दीदी भी बैठी है, और ये हमारे फलों के उत्पादन के साथ हमारी ये जो एक तरह से बागवानी वाले क्षेत्र में आपस में परस्पर काफी लाभ मिल सकता है। देवी अहिल्याबाई के सांस्कृतिक, धार्मिक, प्रशासनिक अवदानों को माध्यम से यथा नृत्य नाटिका, फिल्म, लाइट एंड साउंड शो, प्रोजेक्शन मैपिंग इत्यादि के साथ साथ दोनों प्रदेशों के प्रमुख शहरों में आपस में साझा करके हमारी उस गौरवशाली अतीत की विरासत को मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने महारानी
अहिल्याबाई के लिए हम अपना कैबिनेट इस साल 20 मई को इंदौर राजवाड़ा में कर रहे हैं। 31 मई को बड़ा कार्यक्रम अपना भोपाल में होने वाला है और आप अहिल्याबाई की जन्म स्थान पर अपनी कैबिनेट करने वाले हैं यहाँ की आधार पर। तो ये एक तरह से अहिल्याबाई भी हमारा संबंध प्रगाढ़ कर रही, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। भगवान दत्तात्रेय नाथ परंपरा भरतरी का संबंध मालवा निवाड़ महाराष्ट्र से गहरा रहा है। नाथ परंपराओं के संरक्षण को लेकर भी हमारे विकास की कई सारे कामों को आपस में कर सकेंगे। यूनेस्को की धरोहर जैसे अजंता एलोरा खजुराहो को पर्यटन सर्किट से जोड़ते हुए, और जैसे अजंता एलोरा की गुफा है ऐसी हमारी मंदसौर जिले में धर्मराजेश्वर गढ़ के अंदर भी एक चट्टान के अंदर ऐसी अद्भुत रचना बनी। एक तरह से पुरातात्विक संपदा के इस प्रकार के एक दूसरे से शेयर भी करेंगे और जिज्ञासुओं को इसका लाभ दिलाएंगे। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मान के चलने के, जैसे मैंने कहा है, ऐसे अलग अलग मंत्रालयों के साथ कई सारी चीजों में हम परस्पर मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपने अपने राज्य की बेहतरी के लिए और ऐतिहासिक और गौरवशाली विरासत को समृद्ध करने के लिए हम काम करते रहेंगे। आज के इस अवसर पर मैं आपका हृदय से पुनः अभिनंदन करता हूं। आज का ये दिन वाकई अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत धन्यवाद।